हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, आज मैं एक अलग तरह का वीडियो बनाने वाला हूँ। जिस तरह की बातें मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, पर मैं आज आप लोगों से करूंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं ऐसा वीडियो आपको पसंद आए तो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डिसलाइक या फिर नेगेटिविटी मत देना, प्लीज। बट आप अग्री करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो डिसअग्री करते हो तो जस्ट इग्नोर इट। ऐसा ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि वीडियो कभी देखा ही नहीं। पर मैं एक्चुअली बात करने वाला हूं इस बार उन बच्चों के सीए फाउंडेशन के जिन्होंने एग्जाम दिया पर वो अनफॉर्चुनेट रहे, या फिर अगर वो फिर से अनफॉर्चुनेट रहे तो मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि आगे की सीए की जर्नी होती कैसी है यहाँ पे एट दिस पॉइंट, हाउ शुड दे थिंक अबाउट इट। तो अगर आप किसी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को जानते हो तो ये वीडियो उन तक शेयर करके पहुंचा देना, बिकॉज यू नेवर नो कि उनके लिए ये कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप फेल हो गए, ठीक है, अब क्या? सवाल ये, पहली बार फेल हुए कि दोबारा फेल हो गए या तीसरी बार फेल हो गए? चलो फेल हो गए, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, मोटिवेशन आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, जो भी चीजें हैं। बट एट दिस पॉइंट it is very important for you to stop for a moment and answer a few questions to yourself। सबसे पहला, क्या हम फेल हो गए तो सीए छोड़ दें या सीए की जर्नी में आगे बढ़े? ये वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने जानना चाहिए कि सीए की जर्नी आगे क्या होती है। दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले बैठ करके थोड़ा समय लगा करके आप लोगों ने ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा फेलियर हुआ है उसका व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। क्या रीजन था जिसकी वजह से हम फेल हुए? दो तरह की चीजें हो सकती है। सबसे पहला, एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन मतलब क्या? हम लोगों को लगता है आईसीआई ने मेरा पेपर बहुत अच्छा किया था, हमको मार्क्स नहीं दिए। या फिर एक्सटर्नल रीजन ये भी हो सकता है कि मान लो मैं कर सकता था पर मेरी तबीयत खराब हो गई एग्जाम के पहले, या मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, कुछ भी हो गया एग्जाम के टाइम पे जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाया। ये कहीं ना कहीं एक तरह का एक्सटर्नल रीजन है। ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल रीजन आप दे रहे हो तो सबसे पहले तो एक बार री इवेल्युएट करो कि क्या सही में कोई बहाने रीजंस थे, या हम बस बहाने बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों के लिए ब्लेम लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ठीक है, आपने पूछा अपने आप से एक बार समेट करके कि क्या सही में आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिया? क्योंकि जिस सब्जेक्ट में तुमको 35-32 आए होंगे, उस सब्जेक्ट में सामने किसी ने 85-90 भी लाया होगा। तो आईसीआई ने तो कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आईसीआई ने आपको मार्क्स नहीं दिए और किसी और को मार्क्स दिए? ठीक है, तो ये हम लोगों को जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको समझना चाहिए कि जेन्युइनली कोई एक्सटर्नल फैक्टर था क्या। अगर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था तो आप लोगों ने पता है इंटरनल रीजन था, यानी कि व्हाट, यू आर द रीजन फॉर दिस फेलियर, यू आर द रीजन फॉर योर फेलियर। मतलब क्या? जब आप जा करके आपने एग्जाम लिखा तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क यू। डिड यू गिव योर 100%? डिड यू गिव योर 100% एज इन जितनी ताकत आप लगा सकते थे, जितनी शिद्दत से आप मान लो लॉ के वो नोट्स बना सकते थे, या जितनी शिद्दत से आप मैथ्स के वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते थे, कि आपने वो किया? दूसरा, जब आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे है, क्या फाउंडेशन आपको टफ लगा? टफ इन द सेंस क्या होता है, जैसे मैंने जब फाउंडेशन का एग्जाम दिया था तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, पर कभी भी मेरे को अकाउंट्स टफ नहीं लगा। मैथ्स मेरे को जमता था बिकॉज मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, और अकाउंट्स मेरे को कभी भी टफ नहीं लगा। इनफैक्ट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मेरे लिए फाउंडेशन वाज नॉट टफ, इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज कॉम्पिटिटिव, बट आई लाइक्ड इट। But did you find it tough? Did you like the subjects? That's the second question I want you to answer. Third, sir, are you generally poor when it comes to academics? क्या मतलब है इसका? मतलब जनरली, जैसे देखो, मैं कई बार ये कहता हूँ कि मैं हूँ जो मैंने सीए फाइनल में AIR 4 लाया। मेरे ही घर में मेरा ही सग्गा छोटा भाई है जो AIR 4 नहीं लाया, वो सीए भी नहीं किया। आज शायद वो सीए के एग्जाम देगा तो शायद वो फेल हो जाएगा। सर, दैट इज सच अ बैड थिंग टू से। नो, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ही इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ हिज ओन। उसने खुद का बिजनेस खड़ा किया है और वो आज मुझसे ज्यादा कमाता है। वो बंदा मुझसे छोटा है, वो बंदा मुझसे 4 या 5 साल छोटा है, एंड ही इज प्रोबेबली अर्निंग एज मच एज आई डू, एंड ही इज वेरी हैप्पी। ही डजंट केयर। मेरे को वो सीधा बोलते हैं, भाई मेरे से तो नहीं जमता, मेरे को क्या, हर कोई दुनिया में पढ़ाई थोड़ी करेगा। तो द थर्ड क्वेश्चन इज, आर यू जनरली नॉट गुड विद एकेडमिक्स? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, ये जो सब्जेक्ट, जो कोर होता है एक सीए का, जो कोर होता है, सबसे पहला कोर होता है अकाउंटिंग, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो। दूसरा टैक्स होता है, ऑडिट होता है। चलो टैक्स और ऑडिट तो आपने टेस्ट नहीं किया, बट क्या आपको अकाउंट्स जमा? आर यू गुड विथ नंबर्स? डू यू लाइक नंबर्स? तो और ये चीजें करने के बाद एक आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाई डिड यू चूज सीए? क्या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव है? जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या था, मेरे को चाहिए थे पैसे भैया, पैसे कमाने। तो घर में मैंने देखा क्या ऑप्शन है भाई पैसे कमाने के, साइंस, साइंस कर लो, डॉक्टर बन जाओ। मैंने बोला बस का नहीं अपने,
तो मैंने देखा मेरे ताऊ जी को, मेरे ताऊ जी सीए थे, तो उनके पास बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने बोला यार यही करना है बस। और किसी ने उस समय बोल दिया सिग्नेचर के पैसे मिलते हैं। तो मैंने बोला वो तो मैं बचपन से अपने नोट्स में पीछे वेस्ट किए जा रहा हूँ, इतने सिग्नेचर मारे हैं मैंने, शिट यार कितने करोड़ों का नुकसान हो गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है सीए करते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट सीए something that will give me money, but down the line when I started liking the subject, you generally go with the flow. सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर दोस्तों ये सारे सवाल करने के साथ साथ में जब आप फेल हुए हो तो एक बार अपना ये भी चेक कर लो, डिड यू फेल जस्ट बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट? जैसे बहुत सारे बच्चों का लॉ वीक होता है, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है, क्या एक सब्जेक्ट आपको रोक रहा है, ठीक है वो एक सब्जेक्ट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्या आप अपना 100% नहीं दे पाए? बहुत सारे लोगों के फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, घर के इश्यूज होते हैं, 100% नहीं दे पाए। तो भैया ये भी चीजें आप समझने के बाद अब आप समझो, अगर ये दोनों में से कोई सिचुएशन है जहां पे आप एक सब्जेक्ट की वजह से फेल हो गए या फिर अगर आप 100% नहीं दे पाए, तो राजा अभी वो सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक ले लो, जीरो से स्टार्ट करो, अगली बार उसी सब्जेक्ट में तुम लोगों को बहुत अच्छे स्कोर आएंगे, ये तुमको भी पता है। पर अगर यहां पे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, यहां पे 2 या 3 क्वेश्चन का जवाब अगर नो है, so the question is, do you think you should quit CA? See, generally I would want you to come to intermediate. I would want you to come to intermediate because I want you to be my student. I would want you to then come to final because I want you to be my student. But at the same time I don't want you to be my student at the cost of your own career and happiness. ठीक है? So my point is, now when you have failed in your foundation, you have to introspect yourself that are you even made for? ईगो पे मत लेना बच्चा, ईगो पे मत लेना, ये मत सोचना कि अरे मैं कैसे नहीं करूंगा, ये डिग्री क्या चीज है, मैं तो इसको लेके रखूंगा। नहीं भाई, ना 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 ना, हर चीज ईगो पे मत आने दो। ईगो में आकर के यू डू रॉन्ग स्टेप्स, ईगो में यू आर नॉट सेंसिबल। मैं फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीए के लिए नहीं बना, शायद वो डिग्री मेरे को नहीं डिजर्व करती। क्या है उसमें सोचने में? Why do you have to think it the other way कि मैं तो ये डिग्री लेके ही रहूंगा? लेना चाहिए, you should have passion। ईगो से मत लेना डिसीजन अपने दिल से और अपने दिमाग से लेना कि भैया देखो, क्या मैं सीए की पढ़ाई सही में भी करना चाहता हूँ? क्या सीए की डिग्री बन के मैं क्या चाहता हूँ? Do I see myself in that degree and being very proud of that degree कि मैं बस कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने बोल दिया कर रहा हूँ, कोई कर रहा हूँ क्योंकि बस भाई मेरे को लगता है अकाउंट्स में और कोई ऑप्शन, कॉमर्स में कोई और ऑप्शन नहीं बच रहे। ये सारे रीजंस नहीं चलेंगे, ठीक है। अब तुम लोगों ने समझना पड़ेगा कि तुम लोगों ने जो भी, तुम लोगों को एक लास्ट फैक्ट बताता हूं कि दोस्तों ये ना एक अटेम्प्ट पहले का है कि 1,26,000 स्टूडेंट्स गेव फाउंडेशन एग्जाम, 30% क्लियर, ऑलमोस्ट 37,000 गेव इंटरमीडिएट एग्जाम, ऑलमोस्ट 18% क्लियर एंड गेव 6,700 गेव फाइनल एग्जाम। उसमें से और 18% क्लियर करके 1,200 लोग सीए बने। मतलब 1,20,000 आए, 12,000 निकले। ये आपका फैक्ट है जहां पे ये मैं कहना चाहता हूं कि कंपटीशन टफ होने वाला है। तुम यार कहीं पे लड़ाई तभी कर सकते हो ना जहां तुम्हारा पैशन है, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहां तुम्हारे पास वो जज्बा है करने का। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज कि सीए छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूं वो पैशन ढूंढ लो। अगर तुम लोगों ने सीए करना है, यू विल हैव टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। इफ यू आर, तुमको अकाउंट्स नहीं जम रहा है, आई एम टेलिंग यू, कोई भी चीज अगर नहीं जम रहा है ना तो उससे अरेंज मैरिज हो सकती है। नहीं जम रहा है मतलब लव मैरिज नहीं हुआ ना, पर अरेंज मैरिज तो हो सकती है कि एक ऐसे टीचर को ढूंढो जो आपको अकाउंट्स इतना प्यारा पढ़े कि आपको वो सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। होता है, टीचर का काम, सबसे पहला काम टीचर का होता है कि तुमको उस सब्जेक्ट से प्यार कराना, ठीक है। तो एक ऐसा फैकल्टी ढूंढो जो तुमको उस सब्जेक्ट से प्यार करा दे। मान लो मैथ से प्रॉब्लम है, तो तुम एक ऐसा फैकल्टी ढूंढो जो तुमको मैथ से प्यार करवा दे। हमारे अमन खेड़िया सर जो है, ओ भाई साहब, कसम मैं तुमको आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैथ्स, यू विल फॉल इन लव विद मैथ्स। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन। भाई मेरे को कोई नहीं जमता, मैं नहीं बोलेगा तुमको, कोई जमता है तो मैं तुमको हर जगह चिल्ला के बोलेगा। पर मैं तुमको पॉइंट क्या कहना चाहता हूं कि विच एवर सब्जेक्ट, वट एवर डिसीजन यू मेक, जस्ट बी वेरी केयरफुल। बिकॉज बच्चा, मेरे को पता है तुम्हारे पास आसपास तुमको ये चीजें गाइड करने वाला कोई नहीं है। आधे लोगों को जो सीए नहीं है उनको आधे लोगों को समझ ही नहीं है। मेरे को व्हेन आई वाज गोइंग टू गिव माय फाइनल का बोथ ग्रुप का एग्जाम, समवन टोल्ड मी कि भाई बोथ ग्रुप में क्लियर नहीं होता फाइनल का, तू एक एक ग्रुप करके दे। ही वाज नॉट इवन अ सीए, ही वाज वेरी क्लोज टू चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही वाज नॉट अ सीए। पर्सन हु इज नॉट अ सीए कैन नॉट गाइड यू अबाउट हाउ टू बिकम अ सीए और हाउ नॉट टू बिकम अ सीए। उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे इंटेंट हो सकते हैं कि वो तुम्हारे लिए जिंदगी की, दुनिया की सारी खुशियां चाहते होंगे, पर वो तुमको गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दोस्त अब ना आगे
बिना मन के मत बढ़ो। पहले मन बनाओ, पैशन ढूंढो, रीजन ढूंढो, राइट डाउन फॉर योर सेल्फ एंड इन द कॉमेंट में भी राइट डाउन कि वाई डू यू वॉन्ट टू सी दैट डिग्री। इट्स अ गुड थिंग। मेरे पापा का सपना है कि मैं सीए बनूं, मैं बनूंगा। हाँ, उनका सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो दैट इज अ फेयर इनफ रीजन। बट एट द सेम टाइम मेरे को फिर उसमें अपना पैशन भी लाना पड़ेगा राजा। मेरे को उनका भी ध्यान के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके ये डिग्री मेरे हाथ में आएगी। पर मैं आपको बता दूं, डोंट टेक दिस फेलियर टू योर हार्ट और टू योर माइंड। दिस फेलियर इज जस्ट अ सेटबैक। समझो, जब भी तुम फेल होते हो ना, इससे तो सिर्फ तुम्हारी सक्सेस की स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। जो चीज तुमने सीखी है ना, जो चीज तुमने समझी है ना, वो किसी और ने इतनी आसानी से नहीं समझी। तुम्हारे पास अच्छी बातें हैं बताने को, अच्छी बातें हैं सिखाने को, पर अब आगे बढ़ना है अगर, तो तुमको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो डोंट टेक दिस फेलियर टू हार्ट, बी वेरी पॉजिटिव, टेक इट फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। पर उसके पहले फाउंडेशन का एग्जाम देने के पहले एक सॉलिड रीजन ले लो कि भाई मेरे को अब की बार सीए बनना है और इस बार मैं फोड़ देगा। और अगर तुम्हारे मन में अंदर से ये आ गया ना भाई, तुम फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आई होप यू गॉट द मैसेज क्लियरली। आई होप इट डिड नॉट हर्ट एनीवन। कोई भी आपके थॉट से कुछ भी हो तो मेरे को कमेंट पे बताना, पर सबसे पहले अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए 1 मिनट पॉज करके, रुक करके ये बता के जाओ, व्हाई डू यू वांट टू बी अ सीए। ठीक है, ये कमेंट में बता के जाओ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मैं हूं आपका सीए बड़ी शुभम सिंघल, आपकी सीए फाइनल तक आपका साथ देने वाला हूं, एग्जाम तक भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर फ्रेंड सीए बड़ी शुभम सिंघल, साइनिंग ऑफ।